हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट के बारे में। जो लेसन 4 का टॉपिक बच गया था, आज मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। आर्ट, ART। देखिए ये ART क्या है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब होता है सहायक प्रजनन तकनीकी। ठीक है, सहायक प्रजनन तकनीकी। ART ऐसी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें अंडाशय से अंडाणु को लेकर तथा वृषण से शुक्राणु को लेकर प्रजनन कराया जाता है। आर्ट एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें अंडाशय से अंडाणु को लेकर तथा वृषण से शुक्राणु को लेकर कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। ये जो आर्ट है, आर्ट कृत्रिम गर्भधारण एवं भ्रूण के निर्माण में सबसे अधिक सहायक होता है। आर्ट के द्वारा हम लोग वैसे माता पिता से संतान उत्पन्न करा सकते हैं जिन्हें संतान नहीं हो रहा है ना। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है, ये प्रजनन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्त्री या पुरुष के सहायता से हम लोग संतान उत्पन्न करा सकते हैं, वो भी कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में। इस आर्ट को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें आर्ट के अंतर्गत ही हम लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी, GIFT, ZIFT है ना, इसके बारे में पढ़ना। यानी इसकी बहुत सारी विधियां भी हैं, इन विधियों को भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ART ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय से अंडाणु और वृषण से शुक्राणु प्राप्त करके प्रजनन कराया जाता है। ART एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को लेकर और पुरुष के वृषण से शुक्राणु को लेकर प्रजनन कराया जाता है। यह विधि कृत्रिम गर्भधारण तथा भ्रूण निर्माण में सहायता करती है ना। पहले
अगर किसी दंपति को संतान नहीं होता था तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आजकल हमारा साइंस बहुत डेवलप कर गया है, जिसने अनेक प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। अनेक विधि की सहायता से हम लोग मतलब असंभव कार्य को भी संभव बना लेते हैं। तो ये आर्ट भी उनमें से एक है। ये आर्ट स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को लेकर तथा पुरुष के वृषण से शुक्राणु को लेकर कृत्रिम रूप से प्रजनन करा करके कृत्रिम गर्भधारण या भ्रूण के निर्माण में सहायता करती है। अब देखिए आर्ट की विधियां, आर्ट की प्रमुख विधियां, आर्ट की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? पहला IVF ET, ठीक है, या इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर है ना। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु, है ना। तो चलिए, आईवीएफ का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ईटी का मतलब हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विधि हो गया GIFT, इसका पूरा नाम होता है गैमिट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। और तीसरा है ZIFT, इसका पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर, है ना। मुख्य रूप से तीन विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। पहली विधि IVF ET यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा GIFT, तीसरा ZIFT, है ना। तो चलिए सबसे पहले IVF ET हम लोग जानेंगे। IVF ET क्या होता है, तब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको मिटा लेते हैं। IVF ET इसकी पहली विधि है, लिखकर डैश दीजिएगा। चलिए लिख देते हैं हम IVF ET पहली विधि है। देखिए, वैसी मादा जिनके अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहा है या अंडवाहिनी में यानी फाइलोपियन नलिका में अवरोध उत्पन्न हो गया है, तो उस मादा के शरीर से नॉर्मल संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, सामान्य संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए उस महिला के शरीर में IVF ET के प्रक्रिया द्वारा संतान उत्पन्न कराया जाता है। वैसी स्त्री जिनमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है, वो स्त्री सामान्य रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है और उसे संतान उत्पन्न करने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता पड़ती है।
जिस विधि को हम लोग IVF ET कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी प्रयोगशाला के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी और वो निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर न होकर के शरीर के बाहर होगी। निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको कहा जाता है। और जब जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट को भ्रूण में कन्वर्ट करके जाइगोट बनने के बाद उसे मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे वह सामान्य मात्रा में, वो सामान्य रूप से वो भ्रूण जो है विकसित करके 9 माह के अंदर उस मादा के शरीर से उस बच्चे का जन्म होगा, है ना। तो देखिए, वैसी स्त्री जिनमें, लिख देते हैं, वैसी स्त्री जिनमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है, उन्हें सामान्य रूप से संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए उस महिला में IVF ET विधि के प्रयोग द्वारा संतान उत्पन्न कराया जाता है। ठीक है, वैसी स्त्री जिनमें अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है, उन्हें सामान्य रूप से संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए उस महिला के शरीर में IVF ET विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब देखिए, IVF संतान उत्पन्न करने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। IVF संतान उत्पन्न करने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसमें नर शरीर से शुक्राणु और मादा शरीर से अंडाणु लेकर परखनली में निषेचित कराया जाता है। और जाइगोट बनने के 2 से 4 दिन के बाद उस स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
जिससे भ्रूण 9 माह में वृद्धि करके संतान के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए IVF ET हमने कहा कि जिस महिला के शरीर में अंडोत्सर्ग नहीं होगा उसे सामान्य रूप से संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, जिससे उस स्त्री के शरीर में IVF ET तकनीक का प्रयोग किया जाता है। IVF ET तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर के शरीर से नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा के शरीर से अंडाणु को लेकर और परखनली में उसको निषेचित करा करके 2 से 4 दिन के बाद उस मादा शरीर के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वो भ्रूण जो है 9 माह के अंदर विकसित हो करके और फिर उसका प्रसव होता है, उसका जन्म होता है। क्योंकि इस संतान का जन्म प्रयोगशाला में होता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन है, जो लंदन में हुई थी सन 1978 ईस्वी में, और भारत में मुंबई में हर्षा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था 1986 ईस्वी में, है ना। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन और भारतीय टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम हर्षा है, जो मुंबई में हुई, और जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है वो लुइस ब्राउन, जिसका जन्म लंदन में हुआ 1978 में और भारत में 1986 ईस्वी में। चलिए दूसरी विधि है GIFT गिफ्ट। देखिए जी माने गैमिट, आई माने इंट्रा, एफ माने फाइलोपियन और टी माने ट्रांसफर। मतलब कि जिस स्त्री के शरीर में अंडाणु बन रहे हैं लेकिन उसके हस्बैंड में जो शुक्राणु है वो वीक है, तो दूसरे क्या किया जाता है कि वीर्य बैंक से वीर्य को लेकर के और उस महिला के जो फाइलोपियन नलिका है उसमें उस वीर्य को, शुक्राणु को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वीर्य यानी कि नर युग्मक, तो युग्मक का फाइलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना ही कहलाता है GIFT। युग्मक इसका हिंदी हो गया,
युग्मक अंतः फाइलोपियन स्थानांतरण, मतलब युग्मक का फाइलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरण करना ही GIFT कहलाता है ना। अब देखिए तीसरा विधि क्या है, ZIFT, मतलब जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए जिस दंपति के युग्मक में दिक्कत होता है, मतलब स्त्री के अंडाशय से अंडाणु पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं और उसके हस्बैंड के शरीर में जो शुक्राणु है वो भी पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं, तो किसी स्वस्थ स्त्री के शरीर से अंडाणु को लेकर और किसी स्वस्थ पुरुष के शरीर से शुक्राणु को लेकर उसे कृत्रिम रूप से परखनली में निषेचित करा करके और 2 से 4 दिन के बाद जब वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके पश्चात उस जाइगोट को फाइलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देना ही ZIFT कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर्ट पढ़ लिया और आर्ट की जो 3 मुख्य रूप से विधियां हैं IVF, ET, ZIFT, GIFT, है ना, इस सबको आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे।